सौरभ का परिवार हमेशा प्यार और सम्मान से भरा हुआ था। घर में सभी एक दूसरे का आदर करते थे। जब सौरभ की शादी हुई और उसकी भाभी आर्या घर आई, तो पूरा घर खुशी से झूम उठा। आर्या न केवल खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी साफ थी। उसने जल्दी ही सभी का दिल जीत लिया। आर्या की एक छोटी बहन थी, स्वाति। स्वाति आर्या से अलग स्वभाव की थी। वह चंचल, मजाकिया और बेहद जिंदादिल लड़की थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही स्वाति अपने दीदी और जीजा से मिलने आई। पहली मुलाकात में सौरभ और स्वाति के बीच एक गहरी दोस्ती का एहसास हुआ। सौरभ को उसकी हंसी ठिठोली और सहज स्वभाव बहुत पसंद आया। भले ही उनकी दोस्ती सहज थी, पर उसमें एक अनजानी गहराई थी। समय के साथ सौरभ और स्वाति के बीच बातचीत बढ़ने लगी। स्वाति हर बार जब अपने दीदी के घर आती, वह सौरभ के साथ लंबी बातचीत करती। वे जीवन, सपनों और खुशियों के बारे में चर्चा करते। धीरे धीरे सौरभ को यह एहसास हुआ कि स्वाति के प्रति उसका आकर्षण दोस्ती से कहीं अधिक है। ये भावना उसे अंदर से विचलित करने लगी। वह अपने और स्वाति के बीच बढ़ते समीकरण से परेशान हो गया। दूसरी ओर स्वाति भी सौरभ के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। उसका सरल और सुलझा हुआ स्वभाव उसे आकर्षित करता था, लेकिन वह भी इस रिश्ते के जटिल पक्ष को समझती थी। आर्या उसकी प्रिय बहन और सौरभ का रिश्ता उसकी प्राथमिकता थी। एक दिन स्वाति और सौरभ दोनों ने अपने अपने दिल की बात आर्या को बताने का निर्णय लिया। यह उनके लिए सबसे मुश्किल फैसला था। आर्या को जब ये सब पता चला, तो वह गहरे शौक में चली गई। लेकिन आर्या का दिल बड़ा था। उसने स्थिति को समझा और गहराई से सोचा। उसने स्वाति और सौरभ को दिलासा दिया और समझदारी से बात की। आर्या ने दोनों को यह एहसास दिलाया कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखना तभी संभव है जब उसमें ईमानदारी और पारदर्शिता। सौरभ ने यह महसूस किया कि उसके दिल की भावनाएं भले ही सच्ची हों, लेकिन उसकी प्राथमिकता अपनी शादी और परिवार को मजबूत रखना है। उसने स्वाति से भावुक होकर कहा, हमारा रिश्ता केवल इस वजह से कमजोर नहीं हो सकता कि हमारा अतीत कुछ और चाहता था। हम दोनों को अपने रास्ते अलग करने होंगे। स्वाति ने भी सौरभ के फैसले का आदर किया। उसने अपनी बहन और सौरभ के प्रति अपना स्नेह बनाए रखा और खुद को इस रिश्ते से दूर कर लिया। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। समय ने सभी घाव भर दिए। सौरभ और आर्या ने अपने रिश्ते को नए सिरे से जीना शुरू किया। स्वाति ने भी अपना जीवन एक नई दिशा में मोड़ लिया। उनकी कहानी ने ये साबित किया कि प्रेम और बलिदान ही हर रिश्ते की असली ताकत है। इस घटना ने सबको ये सिखाया कि सच्चा प्यार वह होता है जो किसी के भले के लिए अपने दिल की ख्वाहिशों को छोड़ दे। संध्या का समय था। घर की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। रमेश ने ऑफिस से लौटकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी भाभी सुषमा चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी। सुषमा के साथ उसकी छोटी बहन कविता भी आई हुई थी, जो कुछ दिनों के लिए उनके घर ठहरी हुई थी। कविता पहली नजर में ही रमेश को कुछ खास लगी थी। उसकी हंसी, उसका बात करने का अंदाज और उसकी आंखों की चमक रमेश के दिल में जगह बना चुकी थी। रात के खाने पर सबने एक साथ समय बिताया। बातचीत के दौरान रमेश ने जाना कि कविता एक सा की पढ़ाई कर रही है और बहुत आत्मनिर्भर है। उसकी बातों में एक सहज आत्मविश्वास था जो रमेश को बहुत प्रभावित कर गया। सुषमा ने देखा कि रमेश और कविता के बीच एक खास कनेक्शन बन रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कविता, रमेश से पढ़ाई और करियर के बारे में राय ले लेना। ये तुम्हारी मदद कर सकता है। रमेश ने कहा, अगर जरूरत पड़े तो बेहिचक बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर कविता ने धन्यवाद कहा और हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद कविता ने रमेश से अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगी। दोनों ने लाइब्रेरी जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने घंटों साथ काम किया और रमेश को यह एहसास हुआ कि कविता न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि बहुत समझदार भी है। कविता ने भी महसूस किया कि रमेश का स्नेहपूर्ण स्वभाव और उसकी गंभीरता उसे उसकी ओर खींच रही थी। उसने सुषमा से बातचीत में रमेश की तारीफ की, जिसे सुनकर सुषमा मन ही मन खुश हुई। उसने सोचा कि शायद कविता और रमेश के बीच कुछ खास बनने वाला है। एक शाम रमेश ने कविता को छत पर बुलाया। वहां उसने कविता से कहा, कविता, तुम्हारा साथ मुझे सुकून देता है।
मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे दिल की बात समझती हो? कविता ने कुछ पल चुप रहकर रमेश को देखा और धीरे से कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में खुशी मिलती है, पर यह रिश्ता इतना आसान नहीं है। सुषमा भाभी के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश ने कहा, हम उनकी राय लेंगे और उनका आशीर्वाद पाएंगे। मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। कविता की आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। रमेश और कविता ने सुषमा को अपने दिल की बात बताई। पहले तो सुषमा कुछ असमंजस में थी, लेकिन उसने जल्द ही यह समझा कि दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। उसने उनकी मदद करने और परिवार को समझाने का वादा किया। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग इस रिश्ते को स्वीकार करने लगे। रमेश और कविता की कहानी केवल प्रेम की नहीं थी, बल्कि परिवार, विश्वास और समर्थन की भी थी। सुषमा की भूमिका उनके रिश्ते को मजबूती देने में सबसे अहम रही।